सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 176। प्राण योग और बुद्धि योग की गम आकाश तक है। इसके आगे सूरत शब्द के आश्रय जा सकती है और वहां पहुंचकर अजायब पुरुष का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग द्वापर त्रेता में सबसे गुप्त रहा। किसी को उसका भेद नहीं मिला। अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है। जिनको संतों के वचन की प्रतीत है, वही उस अजायब पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। वचन 177। आजकल ऐसा अंधेर हो रहा है कि बहुतेरे साधु पंडित होने की अभिलाषा करके काशी जाते हैं और पंडितों के संग में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको मुनासिब था कि जब साध हुए थे तो सद्गुरु पूरे का खोज करके उनकी सेवा और सत्संग और कुछ अंतर्मुख अभ्यास यानी साधना करते, जिससे साध बन जाते और अपने निज स्थान को पाते, न कि विद्या पढ़ने में अपने जन्म को गंवाया। पंडितों के संग से कोई भी जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्रह्मा जो वेद का कर्ता है आप ही 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। फिर पंडितों की क्या ताकत कि उससे बचें। और आजकल के पंडित और ज्ञानी तो निरे वाचक हैं और सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं है। यह सब 84 के अधिकारी हैं, क्योंकि सिवाय सद्गुरु वक्त के और किसी की ताकत नहीं कि जीवों को 84 से बचाकर निज घर में पहुंचावे। वचन 178। काल ने अपना जाल संसार में किस खूबसूरती के साथ बिछाया है कि जो जीव परमार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं, और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये बड़ा परमार्थ कमा रहे हैं, उनका हाल जो गौर करके देखा जावे तो परमार्थ का एक इनका भी नहीं पाया जाता। यानी तीरथ व्रत और जप और मूर्त पूजा में मेहनत कर रहे हैं और नेम आचार बहुत भांत करते हैं। इससे सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं प्राप्त होता। इस वक्त में यह करतूत मालिक को मंजूर नहीं है और न यह 84 से बचा सकती है। इस वास्ते सब 84 में चले जाते हैं। जिसको 84 से बचना मंजूर है, उसको चाहिए कि सद्गुरु वक्त की भक्ति करे, सिवाय इसके दूसरा उपाय बचने का नहीं है। पर क्या कहा जावे कि जीवों को और साधना में तो मेहनत करना मंजूर है, पर सद्गुरु भक्ति कबूल नहीं करते। बाजे ग्रंथ वगैरह की टेक में बंधे हुए हैं और उसी को गुरु मानते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ग्रंथ को गुरु मानने से क्या फायदा होगा और कहाँ ऐसा हुक्म है। ग्रंथ तो जड़ है, उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती है। फिर क्या गुरु भक्ति ऐसे जीवों से बन आवेगी। ग्रंथ की भक्ति यह है कि जो उसमें वचन लिखा है उस पर अमल करे। यानी उसमें जो लिखा है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी सेवा करे और शरण लेवे, इस वचन को माने। और जब यह वचन न माना गया तो ग्रंथ की टेक झूठी है। इनका भी वही हाल समझना चाहिए जो कि मूर्त पूजा वालों का है। पर सबब इस गलती का यह है कि जीवों को कोई सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता। इस सबब से सब भ्रम और भूल में पड़े हैं, और जो गुरु उनको मिलते हैं वह आप कभी चेले नहीं हुए और जीवों को भटकाते और भरमाते हैं। क्या पंडित, क्या भेख, सबका यही हाल है। इनमें कोई भी सद्गुरु और सद्गुरु भक्ति की महिमा को नहीं जानता। किताब और पोथी और पुरानी रस्म और लीक में आप भी बंधे हैं और उन्हीं में जीवों को भी बांधते चले जाते हैं। सतगुरु भक्ति का उपदेश कि जिससे जीव का छुटकारा होवे
और निज घर अपना मिले कोई नहीं करता। यह उपदेश सिर्फ संत यानी आप सत्य पुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं करते हैं, क्योंकि यह सबसे उत्तम मार्ग है और जल्दी से जीव का उद्धार इसमें होता है। पर इस उपदेश को वह जीव जो संस्कारी हैं मानेंगे और सद्गुरु का खोज भी वही करेंगे। और जो लोक की ऊपरी खेल और चमत्कार में राजी होते हैं, उनसे सद्गुरु भक्ति की कमाई, जिसमें तन मन और धन पर चोट पड़ती है, नहीं बनेगी। और उत्तम संस्कारी वही हैं जो सद्गुरु और नाम की मुख्यता करें। वचन बाबूजी महाराज, भाग तीसरा, वचन 2। आगरा 4 जनवरी 1938। मन का मानन और अहंकार। मालिक की निगाह इसकी हंगता खोसने और आपा तोड़ने पर है। बिना आपा टूटे हुए अंतर में नहीं चल सकता। रोग, सोग, दुख, निरादर, निर्धनता वगैरह सबका यही मतलब है कि इसका आपा ढीला हो। जो संसारी हैं उनके तो सिर्फ कर्म कटते हैं और अंबार के अंबार कर्मों के जो अंदर में लदे हुए हैं उनमें कुछ कमी आती है और हल्के होते हैं। और जो परमार्थी हैं और जिन्होंने परमार्थ में दाखिल होकर कार्रवाई शुरू की है, उन पर इन हालतों के गुजरने से ये नतीजा निकलेगा कि उनकी हंगता खोसी जाए और आपा मर्दन किया जावे। भक्ति और परमार्थ का मतलब ही ये है कि आपा ढीला हो। इसलिए जो ही भक्ति, सेवा, सत्संग और परमार्थ की कार्रवाई शुरू हुई और जैसी तैसी मालिक की शरण ली कि आपे पर चोट पहुंचनी शुरू होगी। चाहे कैसी ही हालतें आयद हों, मौज से सब इसी नतीजे के लिए होंगी। अगर मौज से इस देश का सुख व आराम और धन भी प्राप्त हो तो उससे भी यही नतीजा बरामद होगा, क्योंकि धन व सुख का सामान सेवा में खर्च होगा और सेवा बिना आपा नाश हुए हो नहीं सकती। आपा ढीला करने ही के लिए तो सेवा है। मान का मतलब सिर्फ अहंकार ही नहीं है, बल्कि जितने मन के मानन हैं वो सब मान में दाखिल हैं। फलां बात मन ने मान ली है कि वो ऐसी है, उसमें इसका विश्वास है, उसी के अनुसार इसकी मत और कार्रवाई है, वही मन का मानन है। जहां जहां इसका बंधन है वहां प्रीत के संबंध से इसकी तवज्जो की धार जाती है और उससे इसका विश्वास और मत कायम होता है। इन सब धारों के मुट्ठे के ऊपर आपा और अहंता है। जैसे 3 गुणों की धारें यानी सत, रज और तम बड़ी प्रबल हैं, उनसे 3 लोक यानी सहज दल कमल तक की रचना कायम है, उसी प्रकार इन सब धारों में बड़ा बल और शक्ति है। सबसे ऊपर जो आपे और अहंता का बिंदु है, उससे सब धारों में ताकत आती है। जब उस बिंदु यानी आपे और अहंता पर चोट पहुंचेगी तब वो ढीला होगा और टूटेगा, और जितनी धारें उससे निकली हैं उनमें ताकत आनी बंद होंगी और वो मुरझाने लगेंगी और सूख जाएंगी। यानी इसको पेशतर जो काल का बल और पौरुष था और जो मत, विश्वास, एतकाद और अकीदा इसने कायम किया था, वो सब टूटने लगेगा। और जिस कदर ये होता जाएगा उसी कदर मालिक का बल, आसरा और विश्वास धारण करेगा। जो कुछ करता है मन करता है, कराता है। सूरत कुछ नहीं करती, सिर्फ ताकत देती है। जब तक मन के मानन नहीं दूर होंगे और आपा नहीं नाश होगा,
तब तक मालिक का विश्वास जो कि सुमत है नहीं धारण कर सकता और सूरत अंतर में नहीं चल सकती। न्याय अन्याय, नीति अनीति, धर्म अधर्म, जिल्लत इज्जत, दुख सुख, कैसी ही हालत आयद हो, सब में यही मौज और मसलहत है कि मन की गढ़त हो। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझकर कि जो कुछ हो रहा है सब मौज से है और इसी में खास सूरत का फायदा है। मौज से मुआफकत करना हर एक परमार्थी का फर्ज है और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और अपने मन की गढ़त कराने को तैयार रहना चाहिए। परमार्थी के लिए यह कहना और ख्याल करना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मेरी हक तलफी हो रही है, गलत और नामुनासिब बात है। वैसे जब तक इस देह और देश में रहना है तब तक अन्याय को रोकने और अपना हक हासिल करने के लिए यहां की रीत के अनुसार मुनासिब तरीके से जतन करना चाहिए, मगर मौज के आसरे। और अंतर में यही विश्वास रखना चाहिए कि न तो कोई मेरे साथ अन्याय कर सकता है और न कोई मेरा हक दबा सकता है। जो कुछ होता है मौज से होता है। जब ये दृष्टि अंतर में आ जाएगी तब न तो दोस्त के साथ दोस्ती और न दुश्मन के साथ दुश्मनी बाकी रहेगी। और इससे बढ़कर दर्जा यह है कि दोस्त तो मेरा मालिक है और अगर कोई दुश्मन है तो मेरा मन है। मैं तो सिवाय अपने पिता और मालिक के और किसी को नहीं जानता। इस प्रकार जब सुमत और मालिक का विश्वास धारण करेगा तब धीरज और इस्तक़लाल रख सकेगा और सब हालतों को बर्दाश्त कर सकेगा। यही दीनता है। मालिक की मौत से मुआफकत करने को दीनता कहते हैं। फरमाया है कि जब ये दीन हुआ तभी मालिक दयाल हुआ। मालिक तो हर वक्त दयाल ही है, कभी कठोर नहीं बनता। इस कहने का मतलब यह है कि जब यह मालिक की मौज को जो अंतर्गत है परख पहचान कर उससे मुआफकत करने लगा तब इसका रुख अंदर की जानिब हुआ और अंदर में धंसकर इसकी सूरत ने ऊपर से जो दया की धार आ रही है उससे स्पर्श किया और हर्ष व आनंद प्राप्त हुआ। दयाल की दया की धार तो सब में आ रही है, मगर जब तक ये दीन न हो यानी अंतर में न धसे तब तक उस धार की सीध में कैसे आ सकता है और बिना उसकी सीध में आए हुए उससे स्पर्श कैसे कर सकता है। सूरत का अंतर में चलना और शब्द की धार जो अंतर में आ रही है उसकी सीध में आकर उससे स्पर्श करना, यही मन की असली गढ़त है। जो सच्चा दीन होकर राधा स्वामी दयाल की शरण लेगा उसी की सूरत अंतर में दया की धार से दरस परस करके मगन होगी और इसी धार का घट में प्रकट होना राधा स्वामी दयाल के चरण पधारना है। जिसके घर में यानी घट में राधा स्वामी दयाल के चरण पधारें वो महाभाग्यवान है और उस अवसर व उत्सव की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। वो तीन गुण सत रज तम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की रचना के पार हो गया। अब उसको काल कर्म कोई नहीं रोक सकते, सब हार गए। भाग उदय उन जीवन भारी राधा स्वामी जिन घर चरण पधारी, कौन कहे महिमा इस अवसर हारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मालिक की दया प्राप्त करने के लिए सबको सीपी की तरह ख्वास्तगार और मुंह खोलकर तैयार रहना चाहिए। मुंह खोलना यह है कि आपे और अहंता का नाश करना चाहिए और मन का मान तजना चाहिए। सीपी
समुद्र में जोश और उबाल खा खा कर सतह पर आती है और जब तैयारी हो लेती है तब उसका मुंह खुलता है और उसमें स्वाति की बूंद पड़ती है जिससे मोती उत्पन्न होता है। जिस अंग में मिसाल दी गई है उस अंग को लेना चाहिए। साइंसदान इसके बारे में कुछ ही कहा करें, उनके उसूलों में गलतियां हैं, उनको कुछ खबर नहीं है। संतों ने सीपी और स्वाति की जो तशबीह दी है और जो बयान किया है वो ठीक है। कम से कम ये बात तो सच है कि सीपी सतह पर आती है और उसका मुंह खुलता है। स्वाति बूंद न सही, कोई बूंद उसमें जरूर गिरती है जिससे मोती बनता है। वैसे ही सीपी की तरह मुंह खोलकर तैयार रहना चाहिए। मालिक की दया की धार आवेगी और शब्द रूपी मोती पैदा होगा। अगर मुंह ही नहीं खुला, यानी आपा ढीला नहीं हुआ और मन का मानन नहीं तजा, तो दया कैसे आवेगी? जब तक ये कहता है कि मालिक ने मेरे साथ अन्याय किया, तब तक जाहिर है कि आपा नहीं टूटा है और मन का मानन मौजूद है। दया हरगिज नहीं आवेगी। दया आकर क्या करेगी? अंदर में माया की अग्नि भरी हुई है, वो भड़केगी। मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अन्याय तो काल और माया ने इसके साथ किया है। मन सूरत पर सवार होकर बैठा है और उसको गुलामी में रखा है। ये अन्याय और घोर अंधेर है। काल के देश का न्याय अन्याय है, नीति अनीति है, धर्म अधर्म है। काल तो ये चाहता है कि सूरत उसके देश को छोड़कर न जावे। जब तक सूरत उसकी गुलामी में है तब तक वो यहां के कायदे के अनुसार इसके साथ न्याय बरत देता है। लेकिन जब देखेगा कि सूरत अब मेरे पंजे से निकल रही है, तब कौन सा ऐसा अन्याय है और कौन सी ऐसी अनीति है जो वो न करेगा। सूरत के रोकने के वास्ते सब अन्याय और अनीति करेगा। मगर जिसने राधा स्वामी दयाल की शरण ली है उसको नहीं रोक सकेगा, उसका बेड़ा पार है। इस घाट के मन का मान तज देने से भी क्या होता है? निज मन का मान तजा जाए तब एतबार है। निज मन का मान तजना निहायत मुश्किल है। इसी से कहा है कि साध जहां लौ भय करें जब लग पिंजर प्राण। आज तजो सूरत निज मन का मान। इसी मान ने जग भरमाया, यही मान करे सबकी हान। अहंग बुद्धि पर्दा है भारी, निज स्वरूप गुरु कभी न दिखान। मान मनी जिस घट में भरिया, हिये नैनवा के कभी न खुलान। याते सबको ऐसा चाहिए, अपनी कसर नित निरखें आन। दीन होए गिर सदगुरु चरना, अपने को जानो अनजान। तब सदगुरु और साध दया कर, भेद सुनावे अधर ठिकान। प्रीत सहित उन सत्संग करना, रहनी उन अनुसार रहान। सुन उन बचन भाव जग त्यागो, सूरत शब्द का गहो निशान। दास अंगले सेवा करना, ताड़ मार उन सहो निदान। काम क्रोध को मन से तजना, सील छिमा चित माही बसान। जो कोई वचन कहे तो ही कड़ुआ, और कोई तान और दोष लगान। नीच निकाम समझ आपे को, तो भी उनसे मन न फिरान। कोई बात से मन नहीं उल्टे, गुरु को नित्य गुरु ही जान। भय और भाव सदा उन राखो, वचन सुनो उन चित से आन। वचन अनुसार करो तुम करनी, गहनी रहनी संग मिलान। अस अस भाव लाए जो गुरु से, उसको दे अपनी पहचान। उमंग उमंग करे सेवा निस्दिन, हरख हरख करे दर्शन आन। दिन दिन जागे प्रीत नवीना, धर परतीत करे उन ध्यान। दीन होए मन बस में आवे,
शब्द माही तब सुरत समान, प्रेम धार नित घट में जारी, दिन दिन अनुभव सहज जगान। रहन गहन गुरमुख की गाई, गुरमुख होए सो ले पहचान। राधा स्वामी मेहर रहे नित संगा, सहज सहज पट अधर खुलान। जोत निरख पहुंचे गगनापुर, सुन्न परे मुरली सुनतान। सत नूर सतपुर जाए निरखे, अलख अगम के महल बसान। वहां से धुरघर पहुंचे छिन में, राधा स्वामी चरण परस मगनान।